हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बात को कह के रहेंगे। દ્રશ્યોની અંદર જોઈ શકો છો કે યુધવીર સિંહ કે જેઓ સંયુક્ત કિસાન મોરચા અને એ સિવાય કિસાન સંગઠનો છે અને ગાઝીપુર બોર્ડર પર જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે કે ગાઝીપુર બોર્ડરની આંદોલન અગવાઈ કેવો કરતા આવ્યા છે અને એમની અત્યારે હાલ પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે। પોલીસ આંદોલન છે એક પ્રયત્ન એ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ આંદોલનને વધારેમાં વધારે સફળતા ગુજરાતની પરંતુ એ આંદોલન સફળ બનાવવા માટે જો પ્રથમ કાર્ય થાય તો પહેલા જ આ પ્રકારે હાલ અટકાયત હાલ કરવામાં આવી છે। સાથે પણ વાતચીત કરી હતી એમાં પણ એમને જણાવ્યું હતું કે આ છે કે જ્યાં તાનાશાહી જે છે એ ચલાવવામાં આવી રહી છે। ફરી એકવાર એટલે હાલ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો કે ये नहीं मेरा तरीका, मैं कोई क्रिमिनल हूँ, इनका व्यवहार है हार्डकोर। क्रिमिनल के साथ भी ऐसा नहीं होता। તો અત્યારે હાલ તેઓ કહી રહ્યા છે કે તેઓ ક્રિમિનલ નથી, અહીંયા માત્ર ને માત્ર તેઓ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવા માટે આવ્યા હતા। એ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજે आज जो चौधरी युद्धवीर सिंह हैं, जो अपने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वे अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको आज 26 तारीख में वहाँ से प्रेस के बीच में से पुलिस लेकर गई। तो ये गुजरात मॉडल है जो हम बताना चाहते थे कि गुजरात में क्या होगा। गुजरात के लोग पूर्ण रूप से बंधन में हैं। गुजरात पूरा आज़ाद नहीं हुआ। गुजरात तो पूरा कैप्चर में है। ये तो पूरे देश में कहीं पर नहीं है ये हालात जो आज गुजरात में है। पहली कॉन्फ्रेंस संयुक्त मोर्चे की हुई और प्रेस होते हुए मीडिया के सामने उनको बीच में से उठा के ले जाया गया। ये गिरफ्तारी हुई है। पूर्ण रूप से हम इसकी निंदा करते हैं और अगर उनको रात तक रिहा नहीं करा गया, और हम 4 और 5 तारीख में हमारी फेयर मीटिंग वहाँ पे है, गुजरात में मीटिंगें करेंगे, गुजरात को आज़ाद करवाएंगे। गुजरात का जो इशू है उन इशू को लेकर आगे चलेंगे, जो वहाँ के जो मामले हैं उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। गुजरात में भी किसानों को MSP चाहिए। गुजरात के किसानों को भी देश के किसानों के संगठन के साथ में जोड़ेंगे। गुजरात भी इसी देश का एक हिस्सा है। और जो बार बार हम कहते हैं कि गुजरात में हम जाएंगे तो पूरा इतना सक्रिय होगा कि गुजरात में कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता। ये हालात देश में पैदा नहीं होंगी। गुजरात में जाएंगे, वहाँ के किसानों से बातचीत करेंगे, वहाँ के जो मसले होंगे उन मसलों को उठाएंगे और आगे की जो एक रणनीति है हमारी वो हम बनाएंगे। युद्धवीर सिंह को रिहा करें, यह हमारी डिमांड है। और नहीं तो कल के बाद में इसकी हम संयुक्त मोर्चा इसकी रूपरेखा बनाएगा कि इसके उसमें किस तरह के आंदोलन हो चलेंगे वे होंगे। आज का भी जो हमारा आंदोलन है पूर्ण रूप से सक्सेसफुल आंदोलन हमारा चल रहा है, बंद हमारा चल रहा है। और जिस हिसाब से वहाँ पे उनको ले जाया गया है उसका पूर्ण रूप से हम घोर निंदा करते हैं। राकेश टिकैत, देहरादून, उत्तराखंड।
गुजरात के किसान भाइयों के साथ, और इस मामले में हम जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे। और जिस तरह का भी आंदोलन होगा, ये तो आंदोलन की धरती है गुजरात पर। महात्मा गांधी यहाँ से हुए हैं, सरदार पटेल यहाँ से हुए, यहाँ तो किसान की मुक्ति की लड़ाई यहीं से सरदार पटेल ने शुरू की। ये तो वो क्षेत्र है, वीरों का क्षेत्र है। और यहाँ पे इस तरह की घोषित इमरजेंसी लगा के ये क्या तरीका है उनका कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले आए? पूरा देश इस तरह से, कोई किसी की पपोती नहीं है ये देश सब हम सब का, हम सब उतना ही अधिकार रखते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं देश एक है, मार्केट एक है, बाजार एक है, तो एक दूसरे जगह जाके हम किसान एक दूसरे से वार्ता नहीं कर सकता, उस पर प्रतिबंध है। ये निंदा हम करते हैं, ये इनकी इस व्यवहार की निंदा करते हैं। और किसान आंदोलन जितना ये उत्पीड़न करेंगे उतना मजबूती से देश में खड़ा हो। ये क्रांति है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की क्रांति, कोई दबने वाला नहीं। गलत फहमी है, इन्होंने किसान को छेड़ा, अभी तक दूसरे वर्गों को छेड़ के इन लोगों ने शायद हो सकता है दबाया हो, अब की दफे इन्होंने किसान को। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुलिस युद्धवीर सिंह, अब पुलिस आपके कार्यक्रम में आई है यहाँ पे, पुलिसों के बीच में क्या आप क्या कहेंगे? ये गलत है, ये मतलब तानाशाही है, ये समझे डिक्टेटरशिप है। और उसी की वजह से ये इस तरह का प्रशासन का रवैया, वार्ता करना, प्रेस से बात करना कोई गुनाह नहीं है। वो भी ये डेमोक्रेसी का राइट है, कोई भी आदमी अपनी बात रख सकता है, अपनी बात को कर सकता है। तो उस पर इस तरह का व्यवहार करना चलो कर सकता है। इस तरह का व्यवहार તમે યાર ખરેખર ખેડૂતના દીકરા છો, એ તમે એવી વિચાર કરો પણ કાયદો છે ખેડૂતો માટે ખરેખર આ કાયદો અહીંયા જે ગુજરાતમાં તાનાશાહી ચાલી રહી છે એ તમે જોઈ શકો. કાયદો ખેડૂતો માટે છે. જ્યારે ચૂંટણી હોય, અત્યારે ગાંધીનગરની ચૂંટણી છે, ત્યારે પરમિશન વગર આ જ ઓફિસર રાજકીય નેતાઓને સવાલ કરશે. ओके वांधो गुजरात के भाइयों को दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं हमारे लोग। किसान दिल्ली जाना चाह रहा है, आ जाऊँ अब मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, चला जाऊँगा, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं बात तो नहीं रही। तो हम आएंगे, एक्शन लेंगे, कोई ऐसा हमको डर नहीं है। यहाँ हम इस बात की परवाह करते हैं कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, ये सब साधारण चीज़ है। कैद में तो गांधी जी बहुत समय रहे थे, हम बंद हो जाएंगे तो हमारा क्या फर्क पड़ता? हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बात को कह के रहेंगे। प्रयत्न કરી માત્ર કોન્ફરન્સ જેવું સામાન્ય नहीं रहा है। आपका प्रयास शुरू के लिए आपने राकेश टिकैत जी भी आ गए हैं और पुलिस ने यहाँ पे अटैक करनी शुरू की। गुजरात में पूरे देश को ये पता क्या नहीं है, और हमने तय कर लिया है कि गुजरात के मंडल में पूरे देश का किसान खड़ा होगा। गुजरात के भाइयों को इस शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करेगा। दिल्ली नहीं जाने दे रहे हमारे किसान, दिल्ली जाना चाह रहे हैं, आ जाऊँगा, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, चला जाऊँगा, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, मैं आ जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं बात तो
हम आएंगे और हम करेंगे, एक्शन लेंगे, कोई ऐसा हमको डर नहीं है ना, हम इस बात की परवाह करते हैं कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, ये सब साधारण चीज़ है। कैद में तो गांधी जी बहुत समय रहे थे, हम बंद हो जाएंगे तो हमारा क्या फर्क पड़ता, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बात को कह के रहेंगे। દ્રશ્યોની અંદર જોઈ શકો છો કે યુગવીર સિંહ કે જેઓ સંયુક્ત કિસાન મોરચા અને એ સિવાય કિસાન સંગઠનો છે અને ગાઝીપુર બોર્ડર પર જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે તે ગાઝીપુર બોર્ડરની આંદોલન અગવાઈ તેઓ કરતા આવ્યા છે અને એમની અત્યારે હાલ પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે। પોલીસ આંદોલન છે એક પ્રયત્ન એ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ આંદોલનને વધારેમાં વધારે સફળતા ગુજરાતની પરંતુ એ આંદોલન સફળ બનાવવા માટે પ્રથમ કાર્ય દેખાય પહેલા જ આ પ્રકારે હાલ વીજળી અટકાયત હાલ દ્વારા કરવામાં આવી છે સાથે પણ વાતચીત કરી હતી એમાં પણ એમને જણાવ્યું હતું કે છે કે જ્યાં તાનાશાહી જે છે એ ચલાવવામાં આવી રહી છે અને એક વાર હાલ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો કે ये नहीं है तरीका, मैं कोई क्रिमिनल हूँ, इनका व्यवहार है हार्डकोर क्रिमिनल के साथ भी ऐसा नहीं होता। તો અત્યારે હાલ તેઓ કહી રહ્યા છે કે તેઓ ક્રિમિનલ નથી, અહીંયા માત્ર ને માત્ર તેઓ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવા માટે આવ્યા હતા અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજે એમની અટકાયત કરવામાં આવી છે। ગુજરાત બોર્ડર ભલે કંઈ પણ થાય પરંતુ તેઓ આગામી સમયની અંદર આ આંદોલનને જારી રાખશે એ પ્રકારનો દાવો તેઓ કરી રહ્યા છે અને અત્યારે હાલ એમની અટકાયત જે છે એ પણ કરવામાં આવી છે। થોડી વાર પહેલા જ પોલીસ पहुंची चुकी है हम सुन रहे थे, उससे ज्यादा है, मैं तो बोल ही नहीं सकता कोई। इन बातों से गांधी जी आंदोलन पुलिस है, पुलिस उनको यहाँ से क्या मैसेज लेके जाएंगे आप? पूरी तरह से गुजरात के किसानों को क्या कुछ कहोगे? सरदार पटेल का प्रदेश है, इकट्ठे हो जाए और लड़े इस उत्पीड़न के खिलाफ। तो उत्पीड़न सामने गुजरात में खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।